वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती सिंह एंड स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज इस वीडियो के लिए मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। और ये वीडियो कुछ पार्ट्स में होगा, अराउंड 2 पार्ट्स होंगे इसके। सो आप इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। So, before I start my video, I just want to request you all, please like, share, and subscribe my YouTube channel. It will be a motivation for me. I will bring more videos for you all. So, start करते हैं narration, direct and indirect speech. Students, narration means somebody is telling, somebody is narrating. कहानी बता रहा है कोई शब्दों को अपने हिसाब से बता रहा है। ठीक है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नरेशन ये क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। दोनों एक ही हैं, उनके नाम अलग अलग है, नरेशन और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच मीन्स प्रत्यक्ष कथन, मीन्स जो भी स्पीकर ने कहा है उसका ज्यों का त्यों लिखना, हू बहू, कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, स्पीकर के द्वारा कही गई बात को हू बहू हम जब लिखते हैं, जब हम कहते हैं, तो वो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है। ओके, और इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन ये है कि हमारी जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास में होती है। एग्जाम्पल आप देखिए, शी सेड टू मी आई एम इन गोइंग टू जयपुर। सचिन सेड टू लवी आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो। सो यहाँ पे आप देखिए, जो बात है वो एग्जैक्टली कही गई। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू जयपुर, कि मैं जयपुर जा रही हूँ। तो आई एम गोइंग टू जयपुर, ये इन्वर्टेड कॉमास इन कॉमास में लिखी हुई बात है, ये एग्जैक्ट वर्ड स्पीकर के हैं, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। ओके, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर है। सचिन सेड टू लवी आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो। तो यहाँ पे सचिन लवी से कहता है कि वो कल कॉलेज जाएगा, कि मैं कल कॉलेज जाऊंगा। तो मैं कल कॉलेज जाऊंगा, आई शिल गो टू कॉलेज टुमारो, ये भी डायरेक्ट एग्जैक्ट वर्ड हमारे सचिन के द्वारा कहे गए हैं। तो सचिन ने कहा कि मैं कल कॉलेज जाऊंगा, तो ये उसके एग्जैक्ट वर्ड है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है, कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास का यूज हुआ है। तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच मीन्स स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड, जो स्पीकर ने कहा है उसको जैसे का वैसे ही लिखना। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मीन्स स्पीकर ने बोला आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, तो आपने उसको कैसे बताया, कि सचिन ने बताया कि वह कल जयपुर जाएगा। कोई और बताता है इसमें, उसमें वो स्पीकर नहीं बोल रहा होता है, उसमें उस स्पीकर की कही हुई बात को कोई अपने हिसाब से व्यक्त करता है, अपने हिसाब से एक्सप्रेस करता है। आप देखिए एग्जांपल, he said that he was going to college. Okay, he said that he was going to college. उसने कहा कि वह कल कॉलेज गया था। ध्यान रखें, इनडायरेक्ट स्पीच में अर्थ नहीं बदलता है, मैसेज सेम रहता है, संदेश जो होता है वो सेम रहता है, सेंस सेम रहता है, बट शब्द बदल जाते हैं। अब इस बात को कोई और बता रहा है, कोई रिपोर्ट कर रहा है, इसीलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। रिपोर्ट मीन्स कोई बता रहा है, किसी ने कुछ कहा, उसके एग्जैक्ट वर्ड को उसने नहीं बताया, उसको अपने शब्दों में बताया, तो वो है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। कोई रिपोर्ट कर रहा है, कोई स्पीकर की बात को अपने शब्दों में, उसके मैसेज को अपने शब्दों में बता रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नरेशन जो में डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी से हम आगे समझ पाएंगे। तो जो हमारा नरेशन का डायरेक्ट स्पीच है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो आप सोचो कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं।
जैसे रागिनी सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर, इसमें रागिनी सेड टू मी आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। ओके, समझ जाइए, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है, इसीलिए ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और रिपोर्टिंग स्पीच में भी बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे रागिनी आपका सब्जेक्ट है, सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, एंड मी आपका ऑब्जेक्ट है। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी होती है। और रिपोर्टर होता है, रिपोर्टर कौन है? रागिनी इज द रिपोर्टर हियर। ओके, तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। क्यों सेड रिपोर्टिंग वर्ब है भाई? क्योंकि रागिनी सेड का इस्तेमाल कर रही है, सेड वर्ब का यूज कर रही है, इसीलिए सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, सो और रागिनी रिपोर्टर है एंड मी हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। ठीक है, रागिनी सेड टू मी, रागिनी सब्जेक्ट, सेड रिपोर्टिंग वर्ब एंड मी आपका ऑब्जेक्ट है। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है, रागिनी सेड टू मी में मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है? रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, सचिन सेड टू लवी आई शेल गो टू कॉलेज टुमारो। सो यहाँ पे आई शेल गो टू कॉलेज टुमारो ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। किसी ने रिपोर्ट कर दी, किसी ने कह दिया, ये उसकी कही गई बात है। अब रिपोर्टेड स्पीच के भी भाग होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के क्या भाग होते हैं, क्या पार्ट होते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य की वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। शैल गो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है। ठीक है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, और जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है। आई होप इतना समझ गए होंगे आप। अगर नहीं समझ पाए प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया। अब कैसे चेंज करते हैं? बहुत ही सिंपल है। जब हमने चेंज किया, हमने कुछ चेंजेस नोटिस किए फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब देखिए, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स। यहां पे आप देखिए, अब इनडायरेक्ट स्पीच में ही टोल्ड मी दैट ही नेवर एट स्वीट्स। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए हैं? डायरेक्ट स्पीच में हमने इन्वर्टेड कॉमा यूज किया, बट इनडायरेक्ट स्पीच में नो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, रिमूव देम, भगा दो उनको, हटा दो इन्वर्टेड कॉमास एंड कॉमास को। सेकेंड, आप देखिए, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स। तो यहाँ पे आई आपका जो प्रोनाउन है ना, वो आपके इनडायरेक्ट में क्या हो गया? ही हो गया। मीन्स प्रोनाउन भी चेंज हो रहे। ओके, सो सेकेंड हमारा चेंज है, प्रोनाउन बदलता है। बैक शिफ्ट ऑफ द टेंस, और थर्ड चेंज है हमारा बैक शिफ्ट। हमारा जो टेंस है ना, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पीछे चला जाता है, पास में चला जाता है, वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। इसको बोलते हैं बैक शिफ्ट। आप देखिए, आई नेवर ईट स्वीट्स, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। हमारा नेक्स्ट जो है, ही नेवर एट स्वीट्स, एट सिंपल पास्ट हो गया। ठीक है, तो बैक शिफ्ट ऑफ द टेंसेस होती है। उसके बाद चेंज द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशंस भी चेंज होते हैं। तो हमें बस इतने 4 टाइप के चेंजेस सीखने हैं कि कैसे हम चेंज करेंगे। 3 टाइप्स स्पेशली, प्रोनाउंस कैसे चेंज करना है, कैसे टेंस चेंज करना है, कैसे हमें टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशंस चेंज करने हैं। तो सबसे पहले प्रोनाउंस। चिल्ड्रन, प्रोनाउंस को चेंज करना तो बहुत ही आसान है। अब आप इसको चेंज करने के लिए आपके एक सिंपल रूल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। सिंपल रूल हमारा कहता है SON, सॉन। ओके, S हमारा 1 है, O हमारा 2 है, N हमारा 3 है। SON 1 2 3। तो S मीन्स सब्जेक्ट हियर, O मीन्स ऑब्जेक्ट हियर, N मीन्स नो चेंजेस। ओके, और 1 मीन्स हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, 2 मीन्स हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, 3 मीन्स हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। सो हमने SON, सॉन के नीचे 1 2 3 लिख रखा है, तो S का हमारा नंबर 1 है। तो हमारा जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा I, we, और भी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होंगे वो हमारे सब्जेक्ट ऑफ द
रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होंगे। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार बदलेंगे। जो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलेगा। और जो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा उसमें नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो SON 1 2 3। अब हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। सोनू सेड टू मी, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। सो यस, सोनू टोल्ड मी दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। अब यहाँ पे आप देखिए, सोनू सेड टू मी, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। अब जब आपने चेंज किया तब आपने इनडायरेक्ट में पहली बात तो इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमर्स को रिमूव कर दिया। उसके बाद में आप देखिए, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, ओके क्योंकि सेड को हमारा सब्जेक्ट सोनू यूज कर रहा है। सोनू सब्जेक्ट, सेड रिपोर्टिंग वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। तो हम अपने आई को सोनू के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। सोनू इज अ बॉय, तो हमारा आई ही में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, वो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा याद रखिए सेड, जिसका यूज हमारा रिपोर्टर करता है, सोनू कर रहा है। ओके तो यहाँ पे हमने आई को ही में चेंज कर दिया। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। आई चेंज हो गया ही में। और हैव बीन रीडिंग, हैव हमारा बैक शिफ्ट होगा तो हैड हो जाएगा, पास्ट टेंस में चला जाएगा। हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। एंड हमने सेड को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ऑब्जेक्ट कौन है? हमारा मी ऑब्जेक्ट है। तो जहाँ पे मी ऑब्जेक्ट होता है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ पे हम टोल्ड का यूज करते हैं। सो सोनू टोल्ड मी, और प्लीज टू मत लिखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। सोनू टोल्ड मी दैट, कंजंक्शन लगाया। कंजंक्शन के बाद में हमने आई को चेंज किया, प्रोनाउन चेंज किया, उसको ही में चेंज कर दिया क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के। उसके बाद हमने अपना बैक शिफ्ट ऑफ टेंस कर दिया। इस तरह से हमने फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर दिया। अब आप आइए सेकंड पर्सन प्रोनाउन को देखिए। अभी भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन देन सेकंड पर्सन प्रोनाउन। डायरेक्ट स्पीच में आप देखिए, शी सेड आई एम अनवेल। अब यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जांपल, हमारा फिर से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई। सो आई हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और एम हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस, बैकशिफ्ट में जाएगा तो हमारा वॉज हो जाएगा, ठीक है। शी सेड आई एम अनवेल। अब यहाँ पे शी सेड दैट, आपको दैट कंजंक्शन यूज करना है। इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा आपने हटाया और दैट लगाने के बाद आपने देखा हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है, तो आई हम शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो शी हो जाता है। शी, देन एम विल बी चेंज इनटू वाज, देन अनवेल। सो वेरी सिंपल फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा हटाइए, उसके बाद दैट कंजंक्शन लगाइए, उसके बाद आप प्रोनाउन चेंज करिए एंड बैक शिफ्ट ऑफ द टेंस कर दीजिए। अब आप देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे। यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। ही सेड टू मी, यू हैव टू कम विद मी। अब हमारा यू आ गया, यू हैव टू कम विद मी। अब हमने यू को देखा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, फटाफट हमने देखा हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो हमारा जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होता है। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इसका ऑब्जेक्ट है मी और सब्जेक्ट है ही। तो अब हम यू को चेंज करेंगे अपने मी के अकॉर्डिंग। तो हमारा यू जब मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई बन जाएगा। बहुत ही सिंपल। ही टोल्ड मी, अब यहाँ पे मी आया इसीलिए हम टोल्ड यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट होता है हम टोल्ड यूज करते हैं। ही टोल्ड मी, देन दैट लगाया, देन यू को आपने मी के अकॉर्डिंग चेंज किया, आपका आई हो गया। हैड टू गो विथ हिम, ओके आपका बैक शिफ्ट हैव टू चेंज हो गया हैड टू, बस सिंपल। अब आप देखिए आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन, उसमें कोई चेंज नहीं होता, आपका शी आया है, ठीक है। जब शी आया तो आपको पता है SON, सॉन के अकॉर्डिंग 1 2 3, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता है। ही सेड दैट शी वॉज अ गुड गर्ल। अब आप देख सकते हैं सिंपल, शी को हमने शी ही रखा क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, बाकी सब चेंज हो गया। ही सेड, उसके बाद कंजंक्शन लगाया, इन्वर्टेड कॉमास एंड कॉमा पहले ही रिमूव कर दिया, उसके बाद शी, देन बैक शिफ्ट में हम गए, हमने अपने प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल दिया, इसको वॉज में करा एंड सेंटेंस हमारा बदल गया। इस तरह से हम चेंज करेंगे।
आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिए हम प्रोनाउंस कैसे चेंज करते हैं। SON 1 2 3, S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट, N मीन्स आपका नो चेंज। अब अगर आप 1 2 3 मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी, 2 मीन्स यू सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स ही शी। अगर आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब की, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब की, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा उसमें कोई चेंज नहीं आया होगा। तो आपको आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।